नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव। आइए आज बिहार की एक आपराधिक घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, और आखिर नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान का माथा क्यों ठनका। आपराधिक घटनाएं होने पर चिराग पासवान ने नाराजगी जाहिर करते हुए आखिर क्या कहा, इस खबर को जानने की कोशिश करते हैं। बता दें कि लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसको लेकर उपाय होने चाहिए। उन्होंने अपराधियों को लेकर कठोर सजा मिलने की भी बात कही है, और उन्होंने साथ ही साथ पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पासवान ने कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये विश्वास जरूर है कि इस बात को बिहार सरकार ने पूरी गंभीरता से लिया है, और साथ ही साथ मैं केंद्र सरकार का सहयोगी हूं, लेकिन राज्य सरकार में भी सहयोगी होने के नाते मैंने समय समय पर इन विषयों को उठाने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मानता हूं कि इस घटना से सीख लेकर भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार मजबूती से काम करेगी। साथ ही साथ उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार जिससे भी मैंने बात की है, और केंद्र सरकार को भी मैंने यहाँ की घटनाओं से अवगत करवाया है, क्योंकि जिस तरह की आपराधिक घटनाएं यहाँ पे हो रही है, पुलिसकर्मियों के ऊपर जिस तरह से घटनाएं हो रही है, या फिर कहें कि लोगों के ऊपर जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, जगह जगह पर बिहार में जो ये बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कानून जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लचर हो रही है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, या फिर कहें कि सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही भी इसमें नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये जो घटनाएं हो रही है, इससे लग रहा है कि जो भी अपराधी हैं वो बेखौफ हैं। और इसके ऊपर अगर बात करें तो चिराग पासवान ने विपक्ष के ऊपर जो बड़ा हमला हो रहा है, जो विपक्षी उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो भी ये घटनाएं हो रही है, इसके लिए हम सभी इस बात को सहमत हैं, इस बात को मानने को तैयार हैं कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ विपक्ष के ऊपर उन्होंने भी बड़ा हमला किया है, और उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष आज आपराधिक घटनाओं की बात कर रहा है, इस विपक्ष को 1990 का दशक भी याद करना चाहिए, जब 1990 के दशक में इस बिहार को जंगल राज की संज्ञा दी गई थी। आखिर वो विपक्ष, वही विपक्ष आज निशाना क्यों साध रहा है। आपको बता दें कि साथ ही साथ चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अच्छा काम हो रहा है, बिहार में विकास का काम हो रहा है, लेकिन ये जरूर चिंता का विषय है कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ रही है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके विषय में भी मैंने नीतीश कुमार जी से बात की है। और साथ ही साथ केंद्र से भी मैंने बात की है, केंद्र में ही मैंने इस बात को रखा हुआ है कि जो घटनाएं हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। भले ही मैंने विधानसभा में हमारी स्थिति मजबूत नहीं हो, लेकिन एक मजबूत सहयोगी होने के नाते हम भी चाहते हैं कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, बिहार में जो अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, ये आपराधिक घटनाएं न हो, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर हमने नीतीश कुमार जी से बात की है, और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान ने ऐसे लोगों को नसीहत देते हुए कहा है कि उन्हें नीतियों पर घेरिए, सरकार जवाब देने को तैयार है और देना भी होगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सवाल उठाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री और लोजपा रामविलास के इफ्तार पार्टी के बहिष्कार किए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे संगठन को अपनी चिंताएं हैं, जिसको लेकर इन्होंने इस तरह का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बहरहाल मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिन्होंने मुसलमान समाज का ठेकेदार बनाना सही समझा, क्या वे लोग उनके हितों का संरक्षण कर पा रहे हैं? जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, उनसे भी मैं सवाल जवाब किए जाने चाहिए कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए आखिर क्या किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे, क्या मुस्लिमों की स्थिति में कोई सुधार आया? उन्होंने कहा कि हमारे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने को लेकर पार्टी तक को समाप्त कर दिया था। उस समय राजद जैसी पार्टियां कहां थी जो आज मुस्लिमों के इफ्तार पार्टी में जाती है और अपने आप को ये दिखाती है कि वो मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी हैं। साथ ही साथ जो मुस्लिम संगठन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू या फिर चिराग पासवान को ये लेकर कह रही हैं कि हम उनकी पार्टियों में नहीं जाएंगे, हम उनकी रैलियों में नहीं जाएंगे, हम उनके किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, उनसे ये जरूर पूछना चाहिए कि जिस राजद के लिए वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, जिस महागठबंधन के लिए वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, वो महागठबंधन उनके लिए क्या किया है, ये उनको जरूर बताना चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के ऊपर भी उन्होंने बड़ा हमला करते हुए कहा कि जो तेजस्वी यादव बराबर MY समीकरण की बात करते हैं, आखिर वो
मुस्लिम और यादवों के समीकरण को जो साधने की उनकी कोशिश रहती है वो कहां है? उन्होंने आखिर मुस्लिमों के लिए अभी तक क्या किया है? उन्होंने यादवों के लिए क्या किया है? उनको ये जरूर बताना चाहिए, आंकड़े जरूर पेश करने चाहिए। लेकिन हमारी जो सरकार है वो सिर्फ एमवाई समीकरण पे काम नहीं करती है, बल्कि बिहार की, देश की सभी जनता को एक साथ लेकर चलने का काम करती है। इसलिए हमारे पास कोई एमवाई समीकरण नहीं है। अगर हमारे पास कोई एमवाई समीकरण है तो इसका मतलब यह है कि महिला और युवा ये हमारे एमवाई समीकरण है। लेकिन महागठबंधन का जो समीकरण है वो एमवाई का मतलब उनके लिए यही होता है कि मुस्लिम और यादव, सिर्फ उनकी जो राजनीति है वह ध्रुवीकरण की राजनीति है, जातियों में बांटने की राजनीति है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने आपराधिक घटनाओं पर चिंता तो जरूर व्यक्त की है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष पर लगाए गए जितने भी आरोप हैं उसके ऊपर भी उन्होंने गंभीरता से विचार किया है और उसका जवाब दिया है। और जिसका नतीजा ये है कि अब नीतीश कुमार भी काफी ज्यादा एक्शन में आए हैं और उन्होंने भी कहा है कि बिहार में जो घटनाएं हो रही है उसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाएगा। जितने भी अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी ताकि इस तरह की घटनाएं बिहार में दोबारा ना हो सके। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।